सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुश आमदीद। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बहुत जरूरी काम था, शायद कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन या कोई मुश्किल फोन कॉल। आप सुबह उठे, आपने सोचा बस नाश्ता कर लूं फिर करूंगा। नाश्ता हो गया, फिर आपने सोचा थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, मूड बन जाएगा। दोपहर हो गई, आपने कहा अभी खाना खा के फ्रेश होकर बैठूंगा। शाम हो गई, रात हो गई और वो काम वहीं का वहीं रह गया। और रात को सोते वक्त आपको गिल्ट, पछतावा हुआ कि यार आज का दिन जाया हो गया, कल पक्का करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इस बीमारी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और आज हम इस बीमारी का इलाज करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर प्रोडक्टिविटी बुक से, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, उस मेंढक को खा जाओ, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। आप सोचेंगे ये कैसा अजीब नाम है, मेंढक कौन खाता है? असल में ये नाम एक पुरानी कहावत से लिया गया है। मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आपको जिंदा मेंढक खाना ही है तो बेहतर है कि आप उसे सुबह सबसे पहले खा लें, ताकि बाकी पूरा दिन आपको सुकून रहे कि आपने दिन का सबसे बुरा काम खत्म कर दिया है। यहाँ मेंढक यानी फ्रॉग का मतलब जानवर नहीं है। मेंढक का मतलब है आपका सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम, वो काम जिसे आप टाल रहे हैं, वो काम जो आपके सर पर सवार है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अमीर और कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेंढक खाने की आदत डालनी होगी। आज हम इस किताब के 21 तरीकों में से सबसे पावरफुल 5 असूल सीखेंगे जो आपकी सुस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलिए पहला मेंढक खाते हैं। उसूल नंबर 1, टेबल सजाएं, सेट द टेबल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सुस्तपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। दिमाग में खिचड़ी पकी होती है, ये भी करना है, वो भी करना है। जब दिमाग कंफ्यूज्ड होता है तो वो ब्रेक लगा देता है और आप कुछ नहीं करते। इसका इलाज है कागज पर सोचना, थिंक ऑन पेपर। दुनिया के सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और यही 3% लोग बाकी 97% लोगों से ज्यादा कमाते हैं। इसका तरीका ये है कि कागज लें और साफ साफ लिखें कि आपको अगले 1 साल में, 1 महीने में और आज के दिन क्या करना है। जब आप किसी काम को लिख लेते हैं तो आप उसे हकीकत बना देते हैं। जब तक वो दिमाग में था वो सिर्फ ख्याल था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक लिखा हुआ प्लान दिमाग में सोचे गए 10 प्लान से बेहतर है। आज ही से कागज और पेन उठाएं और लिखना शुरू करें। उसूल नंबर 2, हर दिन की प्लानिंग पहले से करें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रात को सिर्फ 10 मिनट लगाकर अगले दिन की लिस्ट बना लें तो आप अगले दिन के 2 घंटे बचा सकते हैं। इसे कहते हैं द 6P फॉर्मूला। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सही वक्त पर की गई प्लानिंग खराब परफॉर्मेंस से बचाती है। जब आप रात को लिस्ट बनाकर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊर पूरी रात उस लिस्ट पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, आप सीधा एक्शन लेते हैं। अपनी लिस्ट को अपडेट करें, जो काम हो गया उसे काट दें। जब आप किसी काम को लिस्ट से काटते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको खुशी होती है और आप अगले काम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। उसूल नंबर 3, द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। हमने पहले भी इस रूल की बात की थी, लेकिन सुस्तीपन में ये कैसे लगता है? आपकी लिस्ट में अगर 10 काम हैं तो उनमें से 2 काम फ्रॉग्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू बाकी 8 कामों से ज्यादा होगी। मसला ये है कि हम उन 2 मुश्किल कामों को छोड़कर बाकी 8 आसान कामों में लग जाते हैं। हम सोचते हैं चलो पहले छोटे काम निपटा लूं, फिर बड़ा काम करूंगा। लेकिन छोटे काम करते करते शाम हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बड़ा मेंढक वहीं बैठा रहता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि छोटे कामों का लालच छोड़ो, सबसे पहले वो 2 बड़े काम पकड़ो। आप बिजी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप प्रोडक्टिव हैं? फर्क ये है कि आप मेंढक खा रहे हैं या मच्छर मार रहे हैं। उसूल नंबर 4, द ABCDE मेथड। ये इस किताब का सबसे जबरदस्त टूल है। अपनी लिस्ट बनाएं और हर काम के आगे एक लेटर लगाएं, A, B, C, D या E। ए काम, मस्ट डू, ये वो मेंढक है, अगर ये नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा।
जैसे बॉस को रिपोर्ट भेजना। अगर 2 मेंढक हैं तो जो ज्यादा बदसूरत है उसे A1 कहें, दूसरे को A2। बी काम, शुड डू, ये करना चाहिए लेकिन अगर ना करें तो थोड़ा नुकसान होगा, जैसे ईमेल का जवाब देना। रूल ये है कि जब तक A खत्म ना हो B को हाथ नहीं लगाना। सी काम, नाइस टू डू, ये करें तो अच्छा है, ना करें तो कोई नुकसान नहीं, जैसे दोस्त के साथ लंच करना। ये काम अक्सर हम सबसे पहले करते हैं जबकि ये सबसे आखिर में होना चाहिए। डी काम, डेलीगेट, ये वो काम है जो आप किसी और से करवा सकते हैं, जैसे फोटोकॉपी करवाना। खुद मत करें, दूसरों को दें। ई काम, एलिमिनेट, ये वो काम है जो जरूरी ही नहीं है, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इसे लिस्ट से काट दें। अगर आप सिर्फ इस ABCDE मेथड को अपनी जिंदगी में लगा लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। उसूल नंबर 5, स्लाइस एंड डाइस मेथड, यानी सलामी के टुकड़े। बड़ा मेंढक देखकर डर लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा हाथी खाओ तो आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक वक्त में एक निवाला खाओ तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हाथी खत्म हो जाएगा। हम बड़े काम को टाल देते हैं क्योंकि वो पहाड़ जैसा लगता है। थीसिस लिखनी है, बिजनेस शुरू करना है, दिमाग डर जाता है। इसका इलाज ये है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये मत सोचें कि मुझे किताब लिखनी है, सिर्फ ये सोचें कि मुझे आज सिर्फ एक सफ़ा लिखना है। जब आप एक छोटा हिस्सा कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है और आप अगला हिस्सा शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं स्विस चीज मेथड, काम में छोटे छोटे सुराख करना जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। उसूल नंबर 6, टेक्नोलॉजी पर काबू पाएं। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल फोन है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन गुलाम है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। अगर आप हर टिंग की आवाज पर फोन उठा लेते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। जब आप अपना यानी सबसे जरूरी काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर आप 1 घंटे बाद मैसेज का जवाब देंगे। याद रखें, ईमेल और मैसेजेस दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज हैं, आपकी नहीं। उसूल नंबर 7, खुद पर दबाव डालें। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। कामयाब लोगों की एक निशानी ये होती है कि उनके सर पर कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं होता, वो खुद अपने ऊपर डंडा रखते हैं। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि बॉस कहेगा तो करूंगा, एग्जाम की डेट आएगी तो पढ़ूंगा। इंतजार करना बंद करें, कोई नहीं आने वाला। अपने आप को इमेजिनरी डेडलाइंस दें। अगर काम जुमा यानी फ्राइडे को देना है तो अपने आप से बोले कि मुझे ये बुध तक खत्म करना है। जब आप खुद पर प्रेशर डालते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसूल नंबर 8, सिंगल हैंडलिंग, यानी एक वक्त में एक काम। एक बार जब आपने अपना मेंढक चुन लिया तो फिर इधर उधर मत देखें, उसी पर लग जाएं और तब तक ना उठें जब तक वो पूरा ना हो जाए। हमारी गलती ये होती है कि हम काम शुरू करते हैं, फिर पानी पीने उठ जाते हैं, फिर फोन देखने लगते हैं। इस तरह बार बार रुकने और शुरू करने में यानी स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट में 500% ज्यादा वक्त लगता है। जैसे गाड़ी को बार बार रोककर चलाने में पेट्रोल ज्यादा लगता है, वैसे ही दिमाग को बार बार शिफ्ट करने में एनर्जी जाया होती है। फोकस करें और मेंढक को एक ही बार में हजम करें। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे आप अपनी सुस्ती को खत्म कर सकते हैं। आइए इन्हें जल्दी से दोहराते हैं। टेबल सजाएं, अपने गोल्स को कागज पर लिखें, प्लान करें, रात को अगले दिन की लिस्ट बनाएं। 80-20 रूल, 10 में से सिर्फ 2 जरूरी काम ढूंढें। ABCDE मेथड, कामों को कैटेगराइज करें। A सबसे जरूरी। स्लाइस एंड डाइस मेथड, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटें। टेक्नोलॉजी, फोन को अपना मालिक न बनने दें। सिंगल हैंडलिंग, एक काम को पकड़ें और खत्म करके ही दम लें। सवाल यह है कि आपका मेंढक क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं? इस वीडियो के खत्म होते ही सबसे पहले उस काम को करें। ना सोचें, ना प्लान करें, बस शुरू कर दें, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ एक जुमले में छुपा है, ईट दैट फ्रॉग। अगर आप आज से अपने मेंढक खाने का वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, आई विल ईट दैट फ्रॉग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा धमाका कैसे किया जाए, द कंपाउंड इफेक्ट। तब तक के लिए सुस्ती भगाएं और मेंढक खाएं। अल्लाह हाफिज।